ईरान युद्ध के बीच पहली बार होगी मोदी ट्रंप की मुलाकात। ईरान जंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच जल्द मुलाकात हो सकती है। ये मुलाकात अगले महीने फ्रांस में होने वाले G7 समिट के दौरान हो सकती है, जब दोनों देशों के नेता इसमें शामिल होने पेरिस पहुंचेंगे। तेल संकट और मिडिल ईस्ट में जंग के बीच ऐसा पहली बार होगा जब पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ मीटिंग करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों नेताओं की मुलाकात जून महीने में संभव है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप G7 नेताओं की बैठक में शामिल होंगे, जबकि फ्रांस पहले ही कह चुका है कि पीएम मोदी भी इस सम्मेलन में हिस्सा लेने आएंगे। ऐसे में ये उम्मीद जताई जा रही है कि वैश्विक उथल-पुथल के बीच ट्रंप और मोदी की मुलाकात फ्रांस में 15-17 जून के बीच हो सकती है। गाजियाबाद में वर्कशॉप में लगी भयानक आग। गाजियाबाद में रैपिड मेट्रो स्टेशन के पास न्यू ऑटो लाइफ मोटर्स वर्कशॉप में आग लगी। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। गाजियाबाद CFO राहुल कुमार ने कहा, आज सुबह लगभग 5 बजे सूचना मिली कि मेरठ रोड धर्मकांटे के पास न्यू ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में आग लगी है। तत्काल हमारी 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। लगभग आधे घंटे में आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया गया। घटना में 3 गाड़ियों का नुकसान हुआ है, कोई जनहानि नहीं हुई। आज दिनांक 20 मई 2026 को सुबह समय लगभग 5 बजे फायर स्टेशन कोतवाली घंटाघर पर सूचना प्राप्त हुई थी। मेरठ रोड धर्मकांटे के पास न्यू ऑटोमोबाइल करके एक ऑटोमोबाइल की वर्कशॉप है जिसमें आग लगी है। तत्काल हमारी 2 गाड़ियां मैं FSO घटनास्थल पर भेजी गई। वहां जाके देखा तो पूरे वर्कशॉप में आग फैली हुई थी, जिसमें 6 गाड़ियां थी। तत्काल आग की गंभीरता देखते हुए 2 वाटर बाउजर और घटनास्थल पर भेजे गए और लगभग आधे घंटे में आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया। घटना में लगभग 3 गाड़ियों में नुकसान हुआ है। 3 गाड़ियों को सुरक्षित बचा लिया गया और आग को आसपास फैलने से पूर्व ही कंट्रोल कर लिया गया। घटना में किसी प्रकार की कोई जानहानि नहीं। सीएम धामी ने बीजेपी कार्यालय में पूर्व सीएम भुवन चंद्र खंडूरी को अर्पित की श्रद्धांजलि। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश भाजपा कार्यालय में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी सेवानिवृत्त को श्रद्धांजलि अर्पित की। मंत्री दिलीप घोष बोले, नॉर्थ बंगाल में हमें करना है बहुत काम, विकास पर मंथन है जारी। पश्चिम बंगाल के मंत्री दिलीप घोष ने कहा, हम नॉर्थ बंगाल का पूरा विकास करने के बारे में सोच रहे हैं। नॉर्थ बंगाल के लिए हमें बहुत काम करना है। केंद्र सरकार ने बहुत कुछ किया है, राज्य सरकार की ओर से कमी थी, लेकिन अब हम उसे पूरा करेंगे। स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन हम स्थिति को ठीक करेंगे। और नॉर्थ बंगाल का पूरा विकास के लिए हम सोच रहे हैं। पहाड़ में अभी तक पंचायत राज शुरू नहीं हुआ है, उसको भी शुरू करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करना है, तो बहुत सारा काम करना है नॉर्थ बंगाल के लिए। केंद्र सरकार ने बहुत कुछ की है, राज्य सरकार की तरफ से कमी थी, उसको हम पूरा करेंगे। यूपी में गर्मी और लू की चेतावनी, डिप्टी सीएम ने जारी किए दिशा निर्देश। यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, उत्तराखंड में मौसम विभाग ने भयंकर गर्मी और लू की 8-10 दिन की चेतावनी जारी की है। मैं उत्तराखंड के सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को और सभी मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्यों को हमने निर्देश दिए हैं कि आवश्यक इंतजाम तत्काल करें। गर्मी के प्रकोप से कोई मरीज पीड़ित होकर आता है तो तत्काल उसकी चिकित्सा व्यवस्था करें और ये पूरी तरह से सतर्कता के मूड में किया जाएगा और हमेशा अलर्ट मोड में रहें। सभी लोगों से अपील करता हूँ कि यदि आवश्यक हो तभी घर से निकलें, अन्यथा धूप और लू से बचाव करें। उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग ने भयंकर गर्मी और लू की 8 से 10 दिन की चेतावनी जारी की। आने वाले 8-10 दिनों में भयंकर गर्मी का प्रकोप उत्तर प्रदेश में होने वाला है। मैं उत्तर प्रदेश के सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को, मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों को और सभी मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्यों को हमने निर्देश दिए हैं कि आवश्यक इंतजाम तत्काल करें, जैसे बेड्स आरक्षित करें, शुद्ध पेयजल, शीतल पेयजल के इंतजाम करें और गर्मी के प्रकोप से यदि कोई मरीज पीड़ित होकर के आता है तत्काल उसकी चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित करें। और ये पूरी तरह से सतर्कता के मोड में किया जाएगा और हमेशा अलर्ट मोड पर रखें। सभी चिकित्सालयों को, जो भी चाहे हमारे स्वास्थ्य आरोग्य मंदिर हैं, CSC हैं, PSC हैं या विशिष्ट श्रेणी के अस्पताल हैं और मेडिकल कॉलेज में भी यही व्यवस्था सुनिश्चित रहेगी। मैं प्रदेश के आम नागरिकों से भी अपील करता हूं, यदि बहुत आवश्यक हो तो दोपहर में घर से निकले, अन्यथा धूप से बचाव करें, लू से बचाव करें। और हमारा लू से बचाव करना, धूप से बचाव करना ही समाज को, देश को आगे बढ़ाएगा, प्रदेश को आगे बढ़ाएगा। और यदि कहीं कोई समस्या आती है तो नजदीक के अस्पताल में जाकर तत्काल स्वास्थ्य लाभ करें। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।